ही में वेनेजुएला में जो हुआ उसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी सिर्फ एक रिजीम चेंज नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वाला देश है और अब वहां पर सीधा अमेरिकी दखल होने जा रहा है। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी दिग्गज कंपनियों की बैलेंस शीट पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर हम डेटा की बात करें तो जेफरीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये क्राइसिस भारतीय कंपनियों के लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें ओएनजीसी विदेश की, तो ओएनजीसी का वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट से $500 मिलियन से ज्यादा का डिविडेंड सालों से फंसा हुआ है, जो अब रिकवरी के ट्रैक पर माना जा रहा है। अमेरिकी कंट्रोल और न्यू पॉलिटिकल सेटअप के चलते इस स्टक फंड के वापस मिलने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विनर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की उन चुनिंदा फैसिलिटीज में से है जो वेनेजुएला के हेवी क्रूड को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकती है। अभी तक सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से रिलायंस वेनेजुएला से डायरेक्टली क्रूड नहीं ले पा रहा था, लेकिन अगर यूएस बैक्ड सेटअप में सप्लाई नॉर्मल होती है तो रिलायंस को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिलने का रास्ता खुल सकता है और इससे कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट की संभावना है। हालांकि आम आदमी के लिए चिंता की बात शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है। हमले की खबर के बाद शुरुआत में क्रूड प्राइसेस में हलचल हुई थी, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई सुधरने की उम्मीद से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। और क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 88 to 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसीलिए गिरती कीमतें हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ी राहत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वेनेजुएला के 17 to 18% ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स का प्रोडक्शन अमेरिकी मैनेजमेंट में बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में तेल की कीमतें और भी कम हो सकती है। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत का फार्मा सेक्टर भी इस बदलाव पर नजर रखे हुए है। भारत हर साल वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका को दवाइयों का अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पेमेंट रिस्क हमेशा बहुत हाई रहा है। अगर वहां एक रिलेटिवली स्टेबल और प्रो वेस्ट सरकार बनती है तो पेमेंट डिसिप्लिन और बैंकिंग चैनल सुधरने से भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए ये मार्केट दोबारा ज्यादा सुरक्षित और स्केलेबल बन सकता है। इन शॉर्ट, वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से भारत की इमीडिएट एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा नहीं दिख रहा, बल्कि रिलायंस और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए ये अरबों डॉलर्स का पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जरूर खोल सकता है। अगर वेनेजुएला का नया दौर सक्सेसफुली स्टेबल हो जाता है तो ये भारत के लिए एनर्जी कॉस्ट में राहत और कॉर्पोरेट ग्रोथ दोनों का नया जरिया बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।